बेडसे गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के मावल तहसील में स्थित चट्टानों को काटकर बनाए स्मारकों का एक समूह है। मुख्य गुफा तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चट्टान को काटकर संकरे रास्ते का निर्माण किया गया है। इन बौद्ध गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया गया था, जो सातवाहन राजवंश से संबंधित है। चैत्यगृह के मुख्य द्वार की आकृति बोधि वृक्ष के पत्तों के समान है। साथ ही दीवारों के बाहर की गई नक्काशी मुख्य द्वार से मेल खाती हुई है। मुख्य गुफा की दीवारों के बाहरी हिस्से पर बड़े पैमाने पर नक्काशी की गई है, जो दीवारों के समूचे भाग को ढके हुए है। बरामदे के 3 ओर विहारों का निर्माण किया गया है, जबकि सामने की तरफ 4 बड़े स्तंभ बनाए गए हैं। चैत्यगृह के सामने के भाग में अंतिम सिरे पर मुख्य स्तूप का निर्माण किया गया है। चैत्यगृह के आंतरिक भाग में स्थित अष्टकोणीय स्तंभ अंदर की ओर झुके हुए हैं, जो किनारे की ओर चैत्य की परिक्रमा करने वाली गलियारे का निर्माण करते हैं। भाजे गुफाओं के समान ही चैत्यगृह के भीतर स्थित स्तंभों के ऊपरी भाग को छत से जोड़ने वाली घुमावदार लकड़ी की पट्टियां थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। चैत्य के मध्य में वेदिका पट्टी दिखाई देती है। इसके ऊपरी भाग पर हर्मिका व लकड़ी से निर्मित छत्र का निर्माण किया गया है। कार्ला गुफाओं के विपरीत यहाँ स्थित चैत्यगृह के अष्टकोणीय स्तंभ बिल्कुल सादे हैं, जिन पर सजावट बेहद कम है। स्तंभों पर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों को गढ़ा गया है, जिनमें से एक स्तंभ पर 8 आर्यों वाला धम्म चक्र है, जो बुद्ध के दिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। अन्य स्तंभों पर त्रिरत्न की रचना की गई है, जिसमें 3 रत्न बुद्ध, धम्म व संघ हैं। मुख्य गलियारे से भीतर प्रवेश करने पर एक बरामदा है, जिसमें 4 विशाल अष्टकोणीय आधारनुमा स्तंभ हैं, जिनमें उल्टे कमल के आकार की आकृति बनाई गई है। इन स्तंभों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। पहले नंबर के स्तंभ के ऊपरी भाग में बैल की आकृति के साथ महिला व पुरुष के शिल्प को दर्शाया गया है। मुख्य चैत्यगृह के दोनों ओर विहारों का निर्माण किया गया है। सातवाहन काल में निर्मित ये गुफाएं प्राचीन व्यापारिक मार्ग के समीप स्थित हैं। व्यापारियों द्वारा गुफाओं के निर्माण में दिए गए दान का उल्लेख यहाँ उपस्थित शिलालेखों के द्वारा होता है।
बाहरी बरामदे में स्थित दूसरे नंबर के स्तंभ के ऊपरी हिस्से में हाथी व घोड़े की आकृति को दर्शाया गया है। चैत्य गृह के दाईं ओर स्थित ध्यान कक्ष के ऊपर धम्म लिपि में तराशा गया एक शिलालेख मौजूद है, जिसमें नासिक के सेठ पुष्यनक के पुत्र आनंद का उपहार वर्णित है। दीवारों पर जगह जगह खिड़कियों का निर्माण किया गया है। इन खिड़कियों की रचना बोधि वृक्ष के पत्तों की आकृति के समान है। मुख्य बरामदे में खड़े चौथे स्तंभ के ऊपरी भाग में घोड़े की आकृति के ऊपर महिला और पुरुष सवार को दर्शाया गया है। गुफा 11 एक अर्धवृत्ताकार विहार है जो गुंबद के समान दिखाई पड़ता है। इसके मध्य में एक बरामदा है जिसके किनारे 9 कक्षों का निर्माण किया गया है। गुफा में स्थित प्रत्येक कक्ष के दरवाजे के ऊपर बोधि वृक्ष के पत्तों की आकृति के समान रचनाएं उकेरी गई हैं, जिसे नक्काशी द्वारा सजाया गया है। मुख्य हॉल की दीवारों पर बनी आकृतियां एवं भित्ति चित्र उचित रखरखाव न होने के कारण अब नष्ट हो चुके हैं। ध्यान साधना कक्ष के भीतर पत्थर को काटकर विश्राम स्थल का निर्माण किया गया है। परिसर के बाहर 5 नंबर में उपस्थित पाली भाषा के शिलालेख पर अंकित महाभोय बालिका आप देवनका पत्नी महादेव महारथी सामदीनिका का धार्मिक उपहार उल्लेखित है। मुख्य कक्ष का आकार चैत्य गृह के समान है, जिसमें एक आयताकार ध्यान साधना कक्ष है। इसकी छत गुंबददार है। गुफा का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से खुला है। बाहरी हिस्से में तीसरे नंबर पर एक स्तूप का निर्माण किया गया है। पीछे अंकित शिलालेख पर वर्णित स्तूप का निर्माण दान स्वरूप हुआ था। शिलालेख का काफी हिस्सा मिट चुका है। वर्षा का जल संरक्षित करने के लिए भाजे गुफाओं के समान ही चट्टानों के निचले हिस्से में खाई का निर्माण किया गया है। साथियों, आपसे अनुरोध है, लाइक शेयर व सब्सक्राइब के माध्यम से सम्यक दृष्टि को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।